हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट किए थे। ये पॉलीमर चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीमर का इंट्रोडक्शन जाने थे। हम लोग पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है। फिर हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़े थे कि पॉलीमर में उपस्थित मोनोमर की संख्या को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर हम लोग जाने थे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में। जिस पॉलीमर में एक ही प्रकार के मोनोमर होते हैं उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे हमारा पॉलीइथीन, उसका मोनोमर सिर्फ और सिर्फ इथीन होगा। लेकिन वैसे पॉलीमर जिसमें दो या दो से अधिक मोनोमर होंगे उनको बोला जाता है कोपॉलीमर। जैसे हमारा ब्यूना एन था, है ना, ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से बना हुआ पॉलीमर। इसके बाद हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ऑरिजिन या सोर्स के आधार पर पॉलीमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम इस वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं। लीनियर पॉलीमर, जिसको हम लोग 1 डायमेंशनल चेन पॉलीमर भी कहते हैं, या ब्रांच्ड, नंबर 2 होगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और नंबर 3 होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। इन तीनों की हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो नंबर 1 है हमारा लीनियर पॉलीमर्स या 1 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये हमारा मोनोमर है। देखिए 2 मोनोमर जुड़ा, 3 मोनोमर जुड़ा। इस प्रकार से मोनोमर क्या हो रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं और इस प्रकार का एक पॉलीमर का चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से, है ना, ये पॉलीमर का हमारा दूसरा चेन बन रहा है। तो वैसा पॉलीमर जिसमें लॉन्ग और स्ट्रेट चेन पाए जाएंगे वैसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। ने जिस पॉलीमर में पॉलीमेरिक चेन इस प्रकार का होगा, लंबा, इसमें ब्रांच नहीं निकला हुआ रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर का डेफिनेशन क्या होगा, दीज polymers contain long and straight chains, है ना। These polymers contain long and straight chains, है ना। अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते। देखिए मेरा पॉलीमर का एक चेन हुआ, ये पॉलीमर का दूसरा चेन, ये पॉलीमर का तीसरा चेन। चूंकि ये स्ट्रेट है, इसमें ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो ये नजदीक नजदीक होंगे। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलीमर। क्या कहेंगे इसको, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे लीनियर पॉलीमर के कुछ प्रॉपर्टीज की। तो नीचे हमारा हेडिंग होगा बच्चों, फीचर्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर के गुण, है ना। नंबर 1 देखिए, चूंकि ये स्ट्रेट चेन है तो ये हमारे नजदीक नजदीक बहुत अच्छे तरीके से अरेंज रहेंगे, है ना। इनका जो सजावट होगा ये बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में होगा, नजदीक नजदीक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला फीचर वेल पैक्ड है। वेल पैक्ड है मैंने इनका जो पैकिंग होगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। अगर ये वेल पैक्ड रहेंगे, नजदीक नजदीक पैक्ड होंगे, तो ये जो मेरा पॉलीमर का चेन है, देखिए मेरा पॉलीमर का एक चेन हुआ, ये पॉलीमर का दूसरा चेन हुआ, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो मजबूत होगा। क्योंकि एक चेन दूसरे चेन के नजदीक है, अगर नजदीक होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो स्ट्रांग होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, नंबर 2 हमारा हो जाएगा हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलेकुलर forces of attraction। high magnitude of intermolecular forces of attraction। intermolecular forces of attraction को हिंदी में अंतः आणविक आकर्षण का बल कहा जाता है ना। 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है इसी को हम लोग इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स निर्भर करता है बच्चों डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मजबूत। क्योंकि
लीनियर पॉलीमर में चेन नजदीक नजदीक अरेंज्ड होते हैं तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। नंबर 3 देखिए यहाँ पर, ये दिए गए वॉल्यूम में बहुत सारे चेन बन रहे हैं, क्योंकि दो चेन के बीच में डिस्टेंस कम है तो चेन की संख्या क्या है, ज्यादा। चेन की संख्या ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मास बटा वॉल्यूम होता है। मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो नंबर तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, अगर हम किसी पॉलीमर को हम खींचेंगे और वो जल्दी टूट जाएगा तो केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। ये मान लीजिए किसी पॉलीमर को हम खींचते हैं और वो जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तनाव देने पर, मतलब बहुत ज्यादा बल से खींचने के बाद अगर वो टूटेगा तो हम कहेंगे कि इस पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हाई है ना। एक चेन दूसरे चेन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, तो जब इनको हम खींचेंगे तो जल्दी टूटेंगे नहीं, इसलिए इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगा, हाई। और नंबर 5 पॉइंट क्या होगा बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग करने का मतलब होता है गलाना, तो भैया गलाने का मतलब होता है जो मेरा सॉलिड स्टेट में है उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना। तो जो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इसको दूर करने के लिए इस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो चूंकि लीनियर पॉलीमर में चेन नजदीक नजदीक होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि लीनियर पॉलीमर जो होते हैं ये वेल पैक्ड होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस हाई होता है, इनका डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट तीनों क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं। नीचे हमारा हेडिंग होगा एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। तो इसका एग्जांपल है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन को पॉलीथीन भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन HDP लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल है हमारा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो हमारा वाटर सप्लाई के जो पाइप बने हुए रहते हैं वो हमारे PVC पाइप है, ये काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। फिर हमारा है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। नायलॉन्स, जितने भी नायलॉन है सभी हमारे लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। नायलॉन 6 या नायलॉन 6 जिससे हमारा नायलॉन का रस्सी बनता है, जो मच्छरदानी का जो धागा होता है वो नायलॉन का ही होता है। अब उसे खींच के देखिएगा काफी मजबूत होता है, आपका हाथ कट जाएगा या वो धागा नहीं टूटता, इतना मजबूत होता है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और है बच्चों, एमिलोज, ठीक है। एमिलोज क्या है, देखिए स्टार्च, स्टार्च तो आप लोग जानते होंगे, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन से ही मिलकर स्टार्च बना हुआ रहता है। इसकी चर्चा हम लोग बायोमॉलिक्यूल में करेंगे। तो एमिलोज जो होता है ना, वो लीनियर चेन पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर। तो आप एग्जांपल याद रखोगे कि लीनियर पॉलीमर के कौन कौन एग्जांपल है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन्स और एमिलोज, ठीक है बच्चों। नंबर 2 हमारा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर या 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे मोनोमर हैं, ये मोनोमर देखिए एक लीनियर चेन का निर्माण कर रहे हैं, है ना। ये मोनोमर हमारा एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन लीनियर चेन के साथ साथ बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ब्रांचेस भी निकला हुआ रहेगा, ब्रांचेस भी इस प्रकार से निकला हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, these polymers contain linear
chains having some branches, these polymers contain linear chains having some branches। इसको अगर हम लोग डायग्राम से दिखाना चाहेंगे, डायग्राम से, तो डायग्राम हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए मेरा एक चेन हुआ, इसमें ब्रांच निकला हुआ है, ये ब्रांच निकला हुआ है बच्चों इसमें, ठीक है। ये देखिए दूसरा चेन हुआ, इसमें फिर ब्रांच निकला हुआ है। तो ब्रांचिंग की वजह से दो चेन के बीच के जो डिस्टेंस है ये काफी बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। नीचे हमारा हेडिंग होगा फीचर्स ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, फीचर्स ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर्स। देखिए चूंकि यहां पर लीनियर चेन में ब्रांच निकला हुआ है, तो बच्चों अगर हम इनका पैकिंग करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से पैक नहीं हो पाएंगे, ये थोड़ा दूर दूर पैक होंगे। तो इस प्रकार के पैकिंग को हम कहेंगे इरेगुलर पैकिंग या पुअर पैकिंग। तो इनका पैकिंग कैसा होगा बच्चों, इरेगुलर और पुअर पैकिंग या पुअर पैक्ड। अब इरेगुलर या पुअर पैक्ड होने के चलते इन दोनों चेन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाई नहीं बल्कि क्या होगा, लो। तो नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, लो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि बच्चों मान लीजिए कि ये मेरा वॉल्यूम है, लीनियर चेन में क्या हो रहा था कि पॉलीमर मेरे नजदीक नजदीक अरेंज हो रहे थे, नजदीक नजदीक अरेंज हो रहे थे। लेकिन ब्रांच में क्या होगा कि मेरा पॉलीमर का चेन है, इसे ब्रांच निकला हुआ है, ये पॉलीमर का चेन है, देखिए ब्रांच निकला हुआ है। तो क्या है कि इसमें पॉलीमर चेन की संख्या अधिक थी लीनियर में, लेकिन यहाँ पर पॉलीमर चेन की संख्या कम होगी, और पॉलीमर चेन की संख्या कम होगी तो इसका मास कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। नंबर 4 पॉइंट क्या होगा बच्चों, क्योंकि इन दोनों चेन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो अगर हम इसको खींचेंगे तो जल्दी टूट जाएंगे, अर्थात इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो भी हमारा क्या होगा, लो। तो 4th पॉइंट क्या होगा बच्चों, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये जल्दी ही टूट जाएंगे। और नंबर 5 होगा लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने के चलते इस प्रकार के पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपको एग्जाम में ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर के बीच में अगर डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो बड़े आराम से लिख सकते हो, ठीक है। नीचे हमारा है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर के एग्जांपल। जैसे एग्जांपल होगा लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथीन इसका एग्जांपल होगा। इसका एग्जांपल ग्लाइकोजेन भी होगा, ग्लाइकोजेन भी एक पॉलीमर है और ये हमारा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। फिर इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा नेचुरल रबर भी हमारा एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का एग्जांपल होगा। इसके अलावा अभी हम क्या बताया था आप लोगों को कि स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। एमिलोज होता है लीनियर पॉलीमर, लेकिन एमिलोपेक्टिन जो होता है, एमिलोपेक्टिन ये हमारा होता है ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। तो हमारा अगला कैटेगरी है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, जिसको हम लोग नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहते हैं या इसको 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि पॉलीमर के चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। देखिए हमारा ये पॉलीमर का चेन है, लेकिन इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से
क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न हो जाएगा। आप बैडमिंटन का रैकेट देखे होंगे, है ना, बैडमिंटन जो हम लोग खेलते हैं रैकेट, उसमें इसी प्रकार से जाल जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्रॉस लिंक पॉलीमर में बैडमिंटन के रैकेट जैसा ही डिजाइन बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दीज पॉलीमर्स contain cross links in the form of strong covalent bonds between the polymer chains, These polymers contain cross links। इस प्रकार के पॉलीमर जो होते हैं ये क्रॉस लिंक को धारण करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये जो क्रॉस लिंक होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड के होते हैं बिटवीन द पॉलीमर चेन। अगर इसको हम डायग्राम से दिखाना चाहेंगे, देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, ये पॉलीमर का एक चेन हो गया, पॉलीमर का दूसरा चेन, ये पॉलीमर का तीसरा चेन। देखिए इनके बीच में क्या बना हुआ है, क्रॉस लिंक। इनके बीच में क्या बना हुआ है, क्रॉस लिंक। ये क्या बना हुआ है, क्रॉस लिंक। इस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे बच्चों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग की वजह से बिल्कुल ये एक नेट के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको नेटवर्क पॉलीमर भी कहा जाता है, ठीक है। यहां जानने वाली बात यह है कि दीज polymers are usually formed from bifunctional and trifunctional मोनोमर्स, है ना। बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स मतलब वैसे मोनोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 बार हो, या वैसा मोनोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप 3 बार हो, वैसे मोनोमर को हम बायफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमर कहते हैं। तो जनरली जो हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर है ये बायफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमर से बनते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे बायफंक्शनल के हैं। जैसे हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये मेरा NH2 CH2 और ये NH2 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। देखिए यहाँ पर अमाइन ग्रुप कितने बार है, 2 बार है। फिर हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH और यहाँ OH। देखिए यहाँ भी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। तो इस प्रकार के मोनोमर को हम क्या कहेंगे, बायफंक्शनल। ये हमारा ग्लिसरॉल है CH2 CH CH2, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल और यहाँ भी अल्कोहल। देखिए अल्कोहल 1 2 3 बार है। ये हमारा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। ये हमारा हो गया ट्राइफंक्शनल मोनोमर। ट्राइफंक्शनल का एक और एग्जांपल है मेलामाइन। मेलामाइन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और ये कार्बन अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर होता है NH2 ग्रुप, जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो NH2 का फंक्शनल ग्रुप है ये 3 बार है। ये मेलामाइन का फॉर्मूला है, मेलामाइन, ये मेलामाइन का फॉर्मूला है। ये इसमें भी फंक्शनल ग्रुप 3 बार है। तो इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप, इस प्रकार के मोनोमर को हम कहेंगे ट्राइफंक्शनल मोनोमर। तो बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर से जो पॉलीमर बनते हैं वो जनरली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, ड्यू टू क्रॉस लिंक्स, ड्यू टू क्रॉस लिंक्स, है ना, such polymers are hard, rigid and brittle
ड्यू टू क्रॉस लिंक्स सच पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल। ड्यू टू क्रॉस लिंक्स सच पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस लिंकिंग की वजह से इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं और ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। और ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। चलिए आपको हम एक क्रॉस लिंक पॉलीमर एग्जांपल बताते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का स्विच है वो बैकेलाइट नामक पॉलीमर से बना हुआ होता है। वो बिल्कुल हार्ड होता है, ठीक है। उसको हम जोर से अगर हम लोग प्रहार करेंगे तो टूट करके चूर चूर हो जाता है। तो चोट पहुंचाने पर जो टूट करके बिखर जाए इसे कहा जाता है ब्रिटल। क्या कहा जाता है? ब्रिटल। और जो मजबूत हो, दृढ़ हो। तो जितने भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं बच्चों वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? ड्यू टू क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक की वजह से ये काफी मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार पर ये पॉलीमर के जो 3 प्रकार थे हमारा समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर के प्रकार।